जय हिंद। आज हम लोग एक पत्थर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्माजी मार्बल। अम्माजी मार्बल। अम्माजी मार्बल एक पत्थर है। एक पत्थर है जो कि गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का एक ज़िला है, वहीं एक पत्थर पाया जाता है जिसको हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग के बारे में बाद में बता देंगे। अम्माजी पत्थर जो है इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये मजबूत भी होता है। ये मजबूत होती है और धार्मिक मंदिरों में इसका निर्माण धार्मिक मंदिरों के निर्माण में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। धार्मिक मंदिर मतलब धार्मिक मंदिर जैसे कि कोई भी मंदिर हो गया, जैसे कि किसी का भी मंदिर होगा, इसमें ये पत्थर का निर्माण उस मंदिर के निर्माण में ज़्यादा ज़रूरत की मात्रा होती है चमकने के लिए। इसका रंग जो है, इसका रंग मिल्की वाइट जैसा होता है। मिल्की वाइट क्या होता है? मिल्की वाइट मतलब दूध के जैसा उजला। ये किस कलर का होता है? दूध के जैसे उजला होता है ये पत्थर। और ये पत्थर का उपयोग धार्मिक मंदिरों के निर्माण में ज़्यादा किया जाता है। हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को जानते हैं? जीआई टैग क्या होती है? जीआई टैग एक मोहर हुआ। पेरिस चलिए हिंदी में लिखते हैं। पेरिस कन्वेंशन। पेरिस में एक बैठक हुआ था। पेरिस एक राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसे रोशनी का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस एक राजधानी, यहाँ एक कन्वेंशन हुआ था और यहीं से ये जीआई टैग का मोहर का आविष्कार हुआ था। अर्थात तब से कोई भी फेमस चीज़ों को, जैसे अपना बिहार में मखाना जिसको बोलते हैं, उसे जीआई टैग मिला है। मखाना एक लावा टाइप से होता है, जैसे मक्का का लावा होता है, मकई का लावा, उसी टाइप से एक मखाना होता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मुख्य रूप से 10 साल के लिए मिलता है। जीआई टैग मुख्य रूप से 10 साल के लिए मिलता है और पूरा जीआई टैग का मतलब हुआ भौगोलिक पहचान। जिस चीज़ों को जीआई टैग मिला होता है उसे भौगोलिक पहचान मिलता है और ये भौगोलिक रूप से बिकता है। और जीआई टैग के माध्यम से वो चीज़ें कोई नकली नहीं बना सकता है। अगर वो चीज़ कोई नकली बनाता है, जैसे आपको एक बताया था अम्माजी मार्बल पत्थर को जो हाल ही में जीआई टैग मिला है, अगर ये कोई पत्थर नकली बनाता है तो उस पर केस भी हो सकता है। जीआई टैग में कानूनन अपराध का खोज भी होता है कि भाई ये पत्थर जो स्थान से असली बनता है केवल वही बना सकता है, बाकी बात कोई नहीं। जीआई टैग को मुख्य रूप से 1999 में मान्यता मिला था और तब से जीआई टैग कुछ प्रमुख चीज़ों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें फेमस ही होना चाहिए। जीआई टैग का मुख्य कारण ये है, वो जो चीज़ें मिल रहा है उसी एरिया में मिलना चाहिए, वो वस्तु उसी एरिया में, दूसरे जगह नहीं मिलना चाहिए। और ये प्रमुख स्थान के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे गुजरात में अम्माजी मार्बल को मिला है। बहुत चमकीला पत्थर होता है, दूध के जैसे चमकता है और इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है कि नहीं? अम्माजी मार्बल बहुत फेमस पत्थर है और 10 साल के लिए जो इसको जीआई टैग मिला है, और ये 10 साल में जो भी अपना पहचान बना ले, और 10 साल में अच्छा खासा अगर पहचान बन जाती है तो इस कंपनी को बहुत सारा फायदा होगी। और जीआई टैग बहुत से जगह में दिया जाता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, जैसे आर्थिक व्यवस्था में, जैसे कि हो गया कोई पत्थर फेमस हो गया तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। कोई खान पकवान फेमस हो गया तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। कोई डिज़ाइन फेमस हो गया तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। कोई मूर्ति कला फेमस हो गया तो उसको जीआई टैग मिल सकता है।
अन्य चीज़ें में जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग कब से पब्लिश हुआ? 1999 से। किन कन्वेंशन से? पेरिस कन्वेंशन से। हाल ही में किसको मिला है? गुजरात के अम्माजी मार्बल को। अम्माजी मार्बल एक पत्थर है जो कि बहुत चमकीला होता है, आपको बता दिया गया, दूध के जैसे चमकीला होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं।